गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू CICA ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग कंटिन्यू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? व्हेन ईच टाइम इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बोथ, इट इज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में क्या होता है, हर बार जो प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और नेक्स्ट टाइम उस पर आप क्या करते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पे क्या होती है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। दैट्स वाई कहा जाता है कि इसमें इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, कंपाउंडिंग दो तरीके से होती है, मैंने आपको समझाया था। वन टाइम पेमेंट या रिसिप्ट, यानी कि आप क्या करेंगे, एक बार पैसे डिपॉजिट करवाएंगे और उसी पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। रेगुलर इंटरवल में आप क्या कर रहे हैं, पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं या रिसिप्ट कर रहे हैं, दैट इज एन्युटी और परपेचुटी। पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा वन टाइम पेमेंट या रिसिप्ट का। फॉर्मूला बताया था मैंने इसमें आपको, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r⁴n। यहाँ पर वर्ड्स चेंज हो गए हैं, कैपिटल आर और टी की जगह हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल आर और एन। व्हाट इज स्मॉल आर? रेट फॉर द पर्टिकुलर पीरियड, नॉट फॉर द एनुअल रेट। आर क्या होती है एक्चुअली, एनुअल रेट। कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या होती है आपकी, एनुअल रेट। 10% पर एनम, 12% पर एनम। बट स्मॉल आर क्या होती है, स्मॉल आर होती है उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए जिसमें आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उसकी क्या रेट लग रही है। अगर एनुअल रेट है 10% और आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं 6 मंथ्स के लिए, तो यू कैन नॉट यूज 10%, तब आपको क्या करना पड़ेगा, उस रेट को भी हाफ करना पड़ेगा। ठीक है। टी क्या होता है, टाइम। बट एन क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स एट विच यू कैलकुलेट इंटरेस्ट। कितने टाइम्स आप कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट को, दैट इज एन। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा था हमने इसमें, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r⁴n। लेकिन अगर मुझे CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अमाउंट में से क्या माइनस करूंगी, प्रिंसिपल, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, CI। या फिर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकती हूँ, अमाउंट का फॉर्मूला P 1 + r⁴n, और CI का अगर मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो आई कैन टेक कॉमन P 1 + r⁴n -1। ठीक है, मैंने आपको बताया था कंपाउंडिंग 4 तरीके से होती है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली और एनुअली। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, रेट और टाइम को डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। हाफ ईयरली के केस में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। क्वार्टरली के केस में 4 क्वार्टर्स होते हैं, दैट्स वाई रेट को 4 से डिवाइड, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई। मंथली के केस में 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, 12 से डिवाइड करेंगे रेट को और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इसके। फिर नेक्स्ट पैटर्न था इसमें कि अगर रेट अलग अलग लग रही है फॉर द डिफरेंट ईयर्स, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को चेंज कर देंगे और आप फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल सेम रहेगा बट 1 + रेट जो लग रही है और जितने पीरियड के लिए लग रही है, दिस रेट सेकंड जो लग रही है और जितने पीरियड्स के लिए लग रही है, दैट इज, और अमाउंट में से अगर आप माइनस कर देंगे आपका प्रिंसिपल, तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका CI निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट पैटर्न। पैटर्न में हम लोगों ने SI में क्वेश्चंस किए थे। ये आपको टाइम गिवन है और आपसे टाइम ही पूछा गया है, रेट गिवन है और रेट ही पूछी गई है। मैंने आपको बताया था प्रपोर्शन से कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी अमाउंट्स कितनी डबल हो गई हैं, कितने टाइम में, SI कितना मिला है प्रपोर्शंस में। ठीक है, यहाँ पर हम कैसे करेंगे, रीड करते हैं। इफ अ सम ऑफ मनी एट द कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चीज नोटिस करिए, CI लग रहा है, इसका मतलब CI वाला पैटर्न यूज करेंगे। इटसेल्फ इन 3 ईयर्स, 3 टाइम्स कितने साल में हो गई है, 3 ईयर्स में। यानी कि सपोज करिए आपने रुपए लिए 1, इसको 3 टाइम्स यानी कि 3 रुपीज होने में कितना टाइम लग रहा है, 3 ईयर्स। देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 9 टाइम्स। ट्रिपल हो रही है, 1 की ट्रिपल 3, 3 की ट्रिपल 9, ट्रिपल होने में कितना टाइम लग रहा है, 3 ईयर्स। दैट मीन्स 1 रुपीज के 9 रुपीज होने में कितना टाइम लगेगा, 6 ईयर्स। ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व करना है, रेट निकालने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं एक और। अ सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड इंटरेस्ट, एक चीज नोटिस करिएगा, CI है कि SI।
अगर ऐसा ही है तो आप क्या करेंगे, प्रपोर्शन यूज़ करेंगे। टाइम गिवन है, टाइम कैलकुलेट करना है, प्रपोर्शन यूज़ करेंगे। बट यहाँ पर क्या गिवन है हमें, यहाँ पे हमें गिवन है कंपाउंडिंग, ठीक है। अ सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर्स। 1 रुपये के डबल होने में कितना टाइम लग रहा है, 5 ईयर्स। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। डबल होने में 5 साल लग रहे हैं, 2 का डबल 4, इसको होने में और कितना टाइम लगेगा, 5 ईयर्स। 4 का डबल, इसको होने में और कितना टाइम लगेगा, 5 ईयर्स। दैट मीन्स 1 रुपी टू 8 रुपीज होने में टोटल मिला के कितनी ईयर्स लग जाएंगे आपके, 15 ईयर्स, ठीक है। अ सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड इंटरेस्ट, CI पे रखा गया है, डबल इटसेल्फ इन 6 ईयर्स, डबल हो रहे हैं 6 ईयर्स में, यानी कि 1 रुपीज का डबल होने में आपको कितना टाइम लग रहा है, 6 ईयर्स। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल अमाउंट टू 16 टाइम्स, डबल करना है, 2 का डबल 4, कितने टाइम लगेगा, 6 ईयर्स। 4 का डबल 8, और कितने टाइम लग जाएगा, 6 ईयर्स। 8 का डबल करेंगे क्योंकि हमें कितने टाइम्स करना है, 16 टाइम्स, और 6 ईयर्स लग जाएंगे। दैट मीन्स 1 रुपीज को 16 रुपीज होने में, 16 टाइम्स होने में कितना टाइम लग गया, 24 ईयर्स। ऐड करेंगे आप 6 + 6 + 6 + 6, दैट इज 24 ईयर्स, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं, इस क्वेश्चन में हमने SI में क्या किया था, इन केस यहाँ पे CI की जगह होता SI, क्या किया था, एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। अ सम ऑफ मनी प्लेस एट SI डबल इटसेल्फ इन 6 ईयर्स। मैंने आपको बोला था कि अगर आपका प्रिंसिपल है 100, डबल होना 200, SI कितना 100, कितना टाइम लग रहा है, 6 ईयर्स, यानी कि 100 रुपीज अर्न करने में आपको लग रहे हैं 6 ईयर्स। इन हाउ मेनी टाइम्स इट विल अमाउंट टू 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, यानी कि 100 रुपये के 16 टाइम्स 1600 होने में कितना टाइम लगेगा। पहले SI निकाल लेते हैं, आपको SI कितना अर्न करना है, 1500, टाइम कितना लगेगा ये आपसे पूछा गया है। याद आया आपको हमने कैसे किया था, हमने यूज़ किया था प्रपोर्शन। हमने बोला था कि अगर 100 रुपीज़ अर्न करने में हमें लग रहे हैं 6 ईयर्स, देन 1500 रुपीज़ अर्न करने में हमें कितना टाइम लगेगा, ये हमें सॉल्व करना है। क्या करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, तो टाइम कितना आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे 1500 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, 15 इंटू 6, तो टाइम विल इक्वल टू 19 ईयर्स। SI और CI किस में पैसा जल्दी कन्वर्ट हो गया है, एक्चुअली CI में। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको जो कैलकुलेशन हो रही है इंटरेस्ट की, वो इंटरेस्ट पर भी हो रही है। दैट्स वाई सेम अमाउंट है आपकी 100 रुपीज़, उसको 16 टाइम्स होने में CI में कितना टाइम लग रहा है, ओनली 24 ईयर्स, जबकि SI में आपको कितना टाइम लग रहा है, 90 ईयर्स, ठीक है। मैंने एक बार आपको रिवाइज करा दिया दोनों पैटर्न से कि अगर CI में आए तो क्या करना है, SI में आए तो क्या करना है, ठीक है। एक और लेंगे नेक्स्ट। एट वॉट रेट % विल द कंपाउंड इंटरेस्ट डज a sum of money become 27 times of itself in 3 years, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या हो गई, इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आ गई कि हमें टाइम दे दिया है लेकिन हमसे क्या पूछी है, रेट। आपको याद होगा हमने सेम चीज करी थी SI में भी, हमें टाइम गिवन था, हमसे रेट पूछी गई थी, या हमें रेट गिवन था, हमसे टाइम पूछा गया था, ठीक है। कैसे करेंगे, अब कुछ ऑप्शन नहीं है क्योंकि डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। सपोज करिए आपके पास है 100 रुपीज़, कितने होने चाहिए, 27 टाइम्स, यानी कि आपका अमाउंट कितना हो गया, 2700। अब यहाँ पे मैं CI नहीं निकालूंगी, क्यों नहीं निकालूंगी, क्योंकि CI का फॉर्मूला इज लार्जर देन अमाउंट, तो मैं डायरेक्ट यूज करूंगी अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r⁴n। अमाउंट कितना हो गया है मेरा, 2700। कितने रुपए लगाए थे मैंने, 100,
कितने साल में यानी कितने टाइम्स में ये हुआ है कैलकुलेशन हमारी? 3 ईयर्स में। जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं हो कंपाउंडिंग एनुअली मान के चलेंगे। जब तक क्वेश्चन में क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि कंपाउंडिंग मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, तब तक नहीं सोचना है। कंपाउंडिंग होती है एनुअली, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 00 से 00 कैंसिल। 27 इज इक्वल टू 1 प्लस r टू दी पावर 3। ये पावर अगर स्क्वायर आती है तो आप क्या करेंगे? रूट ले लेंगे। अगर क्यूब आती है तो आप क्या ले लेंगे? क्यूब रूट। अगर ये पावर 4 आ जाती है तो 2 टाइम्स आपको क्या करना है? अंडर रूट प्रेस करना है। पावर 4 तक ये आप कर सकते हैं अपने जनरल कैलकुलेटर से। दोबारा बोल रही हूँ, सपोज करिए यहाँ लिखा हुआ है 4 और यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। आप क्या करते हैं? एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर में 1 टाइम रूट दबाना है। क्यूब के लिए आपको क्यूब रूट निकालना है, वो निकालना आना चाहिए आपको। अभी समझा रही हूँ मैं। पावर अगर 4 होगी तो आप क्या करेंगे? 2 टाइम अंडर रूट प्रेस करेंगे तो भी आप क्या कर सकते हैं? इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ट्वेंटी 27 का क्यूब रूट आई थिंक ये सभी को याद है, बट इन केस अगर आपको याद नहीं आता है तो कैसे निकालते हैं? आपको क्या करना है? आपको 27 3 9 3 3 3 1 3 के आपको पेयर बनाने हैं। आपको क्या करना है? आपको 3 नंबर्स का एक पेयर बनाना है। 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 27। तो इसमें से जब क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 1 3 बाहर निकल के आएगा। दैट मीन्स 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस r टू दी पावर 3। क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल, 1 प्लस r कितना आएगा आपके पास? 3। सो r इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2। बट हमें परसेंटेज में निकालना है। ये r मैंने किस में लिखा हुआ है? ओनली नंबर्स। तो r अगर परसेंटेज में निकालना है तो 2 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 200%, ठीक है। क्या था क्वेश्चन में? टाइम गिवन था, रेट पूछी थी। तब हमें क्या करना है? हमें सोचना है 100 रुपीज़ किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? 300, 900 या 2700? किस टाइम में? तो रेट निकाल सकते हैं। किस रेट से? तो टाइम निकाल सकते हैं। बट अगर हमें टाइम गिवन है और हमसे टाइम ही पूछा गया है तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया पीछे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न लेंगे अब हम। अमाउंट 2 गिवन थी हमें और हमें 2 टाइम गिवन थे। हमने एसआई में क्या किया था? एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाती हूँ सो डेट यू कैन एबल कि हम सीआई में क्या कर रहे हैं और मैंने एसआई में क्या किया था। हमने एसआई में बोला था कि आपकी अगर इतने साल में अमाउंट इतनी हो गई है और इतने साल में अमाउंट इतनी हो गई है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज करिए मैं आपको बोल रही हूँ कि 3 ईयर्स में आपकी अमाउंट जो है वो हो गई है 365 और 2 ईयर्स में आपकी अमाउंट है 350। तो मैंने आपको क्या बोला था कि कैसे सॉल्व करेंगे? आप ये चेक करेंगे कि टाइम कितना बड़ा है? 1 ईयर। उसमें आपका पैसा कितना बड़ा है? 15 रुपीज़ से। दैट मीन्स 1 ईयर में जो आपकी अर्निंग है दैट इज़ 15 रुपीज़। 1 ईयर का एसआई निकाल लेंगे आप। 1 ईयर का एसआई निकल गया तो आप 2 ईयर्स का एसआई भी निकाल सकते हैं। 2 ईयर्स का एसआई कितना हो जाएगा आपका? 30 रुपीज़। नाउ 2 ईयर का एसआई आपको पता चल गया और आपको पता चला है कि 2 ईयर्स में आपकी अमाउंट कितनी हो गई है। आपको अमाउंट पता है, आपको एसआई पता है, यू कैन इजीली फाइंड प्रिंसिपल। 350 माइनस 30 320। ये हम लोगों ने किया था किसमें? ये हम लोगों ने किया था एसआई में। लेकिन अगर सीआई में करें तो सीआई में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हर साल का जो इंटरेस्ट है वो सेम नहीं होता। एसआई में क्या होता है? हर साल का जो आपका इंटरेस्ट है वो ओरिजिनल प्रिंसिपल पे कैलकुलेट हो रहा है। जब इंटरेस्ट ओरिजिनल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हो रहा है हर साल उसकी वैल्यू सेम आएगी। दैट्स वाई मैंने बोला 2 साल का ऐसा इतना है तो 3 साल का इतना हो जाएगा। बट सीआई में हर बार ओरिजिनल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता है। इसका मतलब डेफर वैल्यूज होती हैं तो हर साल की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अब हम क्या करेंगे? हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अप टू 4950 इन 19 ईयर्स। 19 ईयर्स में आपकी अमाउंट कितनी हो गई है? 4950। एंड 20 ईयर्स में आपकी अमाउंट कितनी हो गई है? 20 ईयर्स में आपकी अमाउंट हो गई है 5049। उसने पूछा आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल, दोनों पूछे जा सकते हैं।
क्योंकि आपको अमाउंट और टाइम गिवन है, दैट मीन्स प्रिंसिपल और रेट कुछ भी पूछा जा सकता है। फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या है हमारा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r⁴n। वन मोर थिंग, जब तक कंपाउंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आप मान के चलेंगे कंपाउंडिंग हो रही है एनुअली, ठीक है। पहला वाला अमाउंट कितना हो गया है आपका? 5049। प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, पी की जगह पी, रेट आपको पता नहीं है, आर की जगह आर, लेकिन टाइम पता है 20 ईयर्स, दैट्स वाई पावर 20। सेकंड, ये इक्वेशन आपकी क्या आ गई? फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन 4950 अमाउंट हो गई है, पी की जगह पी, आर की जगह आर, लेकिन टाइम की जगह 19। अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं इन दोनों सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर देती हूँ? डिवाइड कर देती हूँ। इससे क्या बेनिफिट होगा मेरा? इससे बेनिफिट होगा मेरा कि पी से पी कैंसिल, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो केवल आर के टर्म्स में रह जाएगा। अब इधर देखिए, पावर 20 है और पावर 19 है, 1 + r⁴ 20, 1 + r⁴ 19। जब आप पावर कैंसिल करेंगे, आई थिंक आपको पता होगा, बट बता देती हूँ। सपोज करिए यहाँ लिखा हुआ है x3, यहाँ लिखा हुआ है x2, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय पावर्स माइनस करते हैं। 3 - 2 x की पावर 1। इन द सेम वे, ऊपर पावर 20 है, नीचे पावर 19 है, तो जब ये कैंसिल होंगी तो पावर कितनी बचेगी? 1 + r⁴ 1, और आई कैन से 1 + r, ठीक है। तो जब मैंने इधर डिवाइड किया तो लेफ्ट में भी डिवाइड करेंगे। 5049 को आप जब डिवाइड करेंगे 4950 से, इट विल कम्स 1.02। दैट मीन्स 1 + r की वैल्यू आ गई आपके पास 1.02। तो आई थिंक अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको r पता चल सकता है क्या है। फिर भी सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? -1 कर देंगे r के लिए और इंटू 100 कर देंगे, तो कितना आएगा आपका? 2%। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, जब रेट दे रखी है 2%, तो 1 + r की वैल्यू, ये मैंने आपको समझाया था सॉल्व करना कि आपको आना चाहिए। इफ रेट इज गिवन 2%, देन 1 + r कितना आएगा आपका? 1.02। तो अगर 1.02 आ रहा है 1 + r, दैट मीन्स रेट कितनी होगी? 2%। क्लियर है? नेक्स्ट लेंगे, एन अमाउंट ऑफ मनी ग्रोज अप टू 1200 इन 2 ईयर्स। 2 ईयर्स में आपकी अमाउंट कितनी हो गई है? 1200, और 3 ईयर्स में कितनी हो गई है? 1440। आपको पूछा है फाइंड द सम। इस बार आपसे क्या पूछा गया है? प्रिंसिपल। आपसे प्रिंसिपल पूछा जाए या रेट पूछी जाए, आपको दोनों चीज़ें सॉल्व करनी है, मतलब करनी ही पड़ेंगी इस केस में, क्योंकि रेट निकाले बिना आप प्रिंसिपल फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो वही पैटर्न जो हमने पहले किया था हम वही यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + r⁴n। पहला अमाउंट कितना हो गया है? 1440, कितने ईयर्स में? 3 ईयर्स में। सेकेंड अमाउंट 1200, कितने ईयर्स में? 2 ईयर्स में। मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देती हूँ। पी से पी कैंसिल, r³ 1 + r का होल क्यूब, 1 + r का स्क्वायर, क्यूब से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और क्या बचेगा हमारे पास ऊपर? 1 + r। 1440 डिवाइड बाय 1200, जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल कम 1.2। तो अगर 1 + r की वैल्यू आ रही है 1.20, रेट कितनी होनी चाहिए? रेट होनी चाहिए 20%, लेकिन फिर भी क्या करेंगे? -1 × 100 कर देते हैं। रेट निकालने के लिए -1 × 100, 20%। अब इस क्वेश्चन में हमसे रेट तो नहीं पूछी गई थी, क्योंकि आंसर तो क्या पूछा गया? हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे? हम चाहें तो इक्वेशन 1 में और चाहें तो इक्वेशन 2 में, किसी में भी आप रेट की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको क्या निकल के आ जाएगा? प्रिंसिपल। ठीक है, तो चेक करते हैं किस में पुट करा है हमने इक्वेशन। दिस इज 2। इक्वेशन 1 में हम क्या कर रहे हैं? आर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हमने पुट किया 1200 इज इक्वल टू पी 1.20 की होल पावर 2। तो अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है बेटा तो क्या करेंगे? 1200 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 1.2। इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो इट विल कम्स 833.33। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब ऑप्शन क्या है? फ्रैक्शंस में है, जबकि हमने इसको आंसर किस में निकाला? डेसिमल में। तो या तो अपने क्या करें, हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, या फिर हमारे पास कैलकुलेटर है, वी कैन यूज़ कैलकुलेटर, और हम हमारे आंसर्स को क्या करेंगे? डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। जब आप करेंगे 2200 डिवाइड बाय 3, इट विल कम 6, आई थिंक
7 पॉइंट, मतलब आंसर नहीं आएगा। 833.33 कब आएगा आपका? व्हेन यू डिवाइड 2500 टू 3। ठीक है, तो ही ऑप्शन से डिवाइड करने के लिए दिस वन कैन नॉट पॉसिबल, हमारा आंसर डेसिमल में आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? 2200 डिवाइड बाई 3 करके चेक करेंगे और एक बार 2500 डिवाइड बाई 3, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हमारा नेक्स्ट। What sum of money at compound interest will amount to ₹650 at the end of first year and 676 at the end of second year? फर्स्ट ईयर में इतना हो गया है, सेकेंड ईयर में इतना हो गया है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालने के लिए पहले क्या करते हैं? रेट निकाल लेते हैं। इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। अमाउंट कितनी हो गई है? 676। कितने ईयर्स में? 2 ईयर्स में। 676 कितने ईयर्स में हो गई है? 2 ईयर्स में। 650 कितने ईयर्स में हो गई है हमारी? 1 ईयर में, यानी कि P 1 + R⁻1। अगेन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते ही P से P कैंसिल, 1 + R का स्क्वायर ऊपर है, 1 + R नीचे है, कट जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? 1 + R। इधर कितना बचेगा? कैलकुलेटर से खुद सॉल्व करेंगे आप। 676 डिवाइडेड बाय 650, इट विल कम्स 1.04। तो अगर 1.04 आ रही है 1 + R की वैल्यू, रेट कितनी आनी चाहिए? इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे जल्दी से। आप सॉल्व बार बार नहीं कर सकते कि -1 करेंगे फिर इंटू 100 करेंगे। डायरेक्ट समझिए, रेट 4% है, तब जाके मैं लिख रही हूँ उसको 1.04। ठीक है, रेट निकल गई। रेट निकल गई तो किसी भी एक इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में आप क्या करेंगे? रेट की वैल्यू पुट कर देंगे। आई थिंक फर्स्ट में ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे 650 रुपीज़ है और रेट 1 है। तो 650 इज इक्वल टू P 1.04 की होल पावर 1। P निकालना है, डिवाइड करेंगे 650 को 1.04 से, कितना निकल के आएगा हमारे पास? 625। ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। हर बार अगर 12 या 13 क्वेश्चंस आ रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी से, तो उसमें से 1 क्वेश्चन डेफिनेटली ERR का है। ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक क्वेश्चन कम से कम ERR का आएगा। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न? सपोज करिए आपके पास 2 ऑप्शंस है। 2 ऑप्शंस क्या हैं? आपको कोई बोलता है कि एक काम करिए, 9.5% पे आप क्या करिए, हमें पैसा दे दीजिए, इन्वेस्ट करना है, लेकिन वो आपको दे रहा है SI। दूसरा आता है, वो बोलता है कि आप हमें 9.3% पे पैसा दीजिए। अगर 9.5 और 9.3 है, SI CI पता नहीं है, तो हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? डेफिनेटली 9.5 पर, है ना। दोनों अगर SI में दे रहे हैं डेफिनेटली तब भी हम क्या करेंगे? 9.5 पे इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन एक बोल रहा है 9.5 SI, दूसरा बोल रहा है 9.3 CI, और कंपाउंडिंग उसने बोल दी। सपोज करिए 4 तरीके हैं कंपाउंडिंग, एनीवे वो बोल सकता है एनुअली को छोड़कर। ठीक है, एनुअली में तो रेट वही पड़ जाएगी जो दे रखी है। कंपाउंडिंग सपोज करिए वो बोल रहा है आपको क्वार्टरली। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि ये CI दे रहा है, ये SI दे रहा है, एक 9.5 दे रहा है, एक 9.3 दे रहा है, बट हमें पता है कि कंपाउंडिंग में तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, यानी कि 4 बार कैलकुलेशन होगी। क्वार्टरली हो रहा है क्योंकि कंपाउंडिंग, रेट भी अलग लगेगी। तो इनको कंपेयर कैसे करेंगे? इनको कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये CI है इसको कन्वर्ट कर लेंगे इन द SI टर्म्स, एंड दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। हम क्या करेंगे, इस CI को जो आपका 9.3% है, कंपाउंडिंग हो रही है आपकी क्वार्टरली, मंथली एंड हाफ ईयरली वॉटेवर, उसको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें? उसको कन्वर्ट करेंगे आप इक्विवेलेंट ऑफ SI, या आप उसको बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। वाकई में क्या रिटर्न मिल रहा है आपको, कैलकुलेट कर रहे हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इज द रिटर्न विच इज इक्विवेलेंट टू एनुअल SI। ठीक है, अब कन्वर्ट कैसे करेंगे? ERR का फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जो आपका CI का बीच का पार्ट था प्रिंसिपल के अलावा, 1 + R⁻n-1। याद करिए CI का फॉर्मूला क्या है आपका? CI इज इक्वल टू P 1 + R⁻n-1।
तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अंदर वाला पार्ट ही यूज़ करेंगे, यानी कि 1 + r⁴ - 1। लेकिन चूंकि मैं परसेंटेज निकाल रही हूँ इसीलिए मैं क्या करूँगी, इंटू 100 कर दूंगी। इंटू 100 क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे रेट निकालनी थी। रेट निकालने के लिए मैंने क्या करा, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया। इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एक और चीज़, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न के लिए जो टाइम लेना है वो हमेशा 1 ईयर लेना है। क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं होगा। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जो होती है वो कैलकुलेट होती है फॉर द 1 ईयर ओनली। ठीक है, व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें आप CI के रेट को इक्विवेलेंट कन्वर्ट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ SI। फिर आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। CI और SI को कंपेयर करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप CI को कन्वर्ट कर लेते हैं इन द टर्म्स ऑफ SI, तब SI और SI में आप कंपेरिजन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है। R और N वही हैं जो हम लोग अभी तक निकालते थे, यानी कि R के लिए आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, और N के लिए आपको क्या करनी है, पावर लगानी है। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं इसका। क्वेश्चन लेंगे इसका हम। ठीक है, द इफेक्टिव रेट इक्विवेलेंट, आपको क्या निकालना है, इफेक्टिव रेट इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट 8% कन्वर्टेड मंथली। आपको क्या करना है, इस रेट को कन्वर्ट करना है इन द मंथली, यानी कि कंपाउंडिंग कैसे हो रही है, मंथली हो रही है। तो अगर मंथली हो रही है तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि क्या करना है। मंथली के लिए क्या करते हैं, 12 से डिवाइड रेट को, और टाइम फिक्स है 1 ईयर, यानी कि पावर कितनी लगेगी, 1 × 12 12। क्लियर है? ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको समझाऊंगी कि कैलकुलेटर पे आपको कैसे सॉल्व करना है। पहले लिख दूं मैं इसको, रेट 8 डिवाइडेड बाय 12, और 100 क्यों लगा रही हूं मैं, 100 में लगा रही हूं बिकॉज रेट इज इन परसेंटेज। तो जब मैं हटाऊंगी उसकी रेट की तो परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, तो दैट इज माई रेट। एंड 1 ईयर है, कंपाउंडिंग मंथली हो रही है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 12 टाइम्स। अब मैं क्या कर रही हूं, मैं फॉर्मूला लगा रही हूं ERR का। सॉल्व करेंगे आप इसको, 1 + r⁴ 12 - 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। 1 + r⁴n - 1 × 100। याद रखिए, अगर 1200 से डिवाइड कर रहे हैं तो पावर 12, 400 से डिवाइड कर रहे हैं तो पावर 4, कंपाउंडिंग हो रही होगी क्वार्टरली। 200 से डिवाइड कर रहे हैं तो पावर 2, कंपाउंडिंग हो रही होगी हाफ ईयरली। ठीक है, इसको सॉल्व करना समझते हैं हम कि कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कैसे आंसर निकलेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेटर पे प्रेस करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 1200 इक्वल +1, ये कुछ वैल्यूज आएंगी आपके पास। मल्टीप्लाई करके आपको दबाना है, एक बार ऑलरेडी लिखा हुआ है 11 टाइम्स, -1 × 100। आपकी रेट आएगी इस तरीके से 8.29, यानी कि अप्रोक्स 8.3 समथिंग आई है, इसलिए आंसर नन ऑफ दीज। आपका आंसर आप चेक करेंगे एक बार, 8.3 समथिंग आएगी, 8.299 समथिंग है। दोबारा समझा रही हूँ क्या करना है। सबसे पहले प्लेस करिए 8 डिवाइडेड बाय 1200, इक्वल का साइन दबाइए, ये आएगा आपका 0.006666। ठीक है, +1 किया आपने, इक्वल का साइन दबाइए अगेन, तो ये वैल्यू आ गई आपकी, सॉरी +1 नहीं हुआ, ये वैल्यू आ गई आपकी 1.006666। मल्टीप्लाई, एक बार ऑलरेडी कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है, आपको पावर चाहिए थी 12, इसका मतलब 11 टाइम्स और प्रेस करना है। हो गया 11 टाइम प्रेस, ये वैल्यू आ गई आपकी 1 + r⁴n की -1 और इंटू 100, ये आपके पास आएगा 8.299। ठीक है, कैलकुलेटर पे सॉल्व करूंगी मैं पूरा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। द इफेक्टिव रेट इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट ऑफ 6%, कंपाउंडिंग हो रही है मंथली। कंपाउंडिंग मंथली, स्मॉल r, 6 डिवाइडेड बाय 12%,
या यू कैन से 0.5% और यू कैन से 0.005। मैं चाहती तो डायरेक्ट भी लिख सकती थी, मैं रेट लिख सकती हूँ 6/1200। ओके, अगर आपको ऐसी दिक्कत आती है यू कैन राइट 6/1200। ठीक है, एंड मंथली हो रही है, अगेन क्या करूँगी, 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 12। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए अगेन 1 प्लस r टू दी पावर n माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय जो भी आने वाला है इंटू 100, क्योंकि रेट हमेशा परसेंटेज में निकलेगी। ठीक है, 6 डिवाइड बाई 1200 यू कैन चेक, ये आएगा 0.005। दोबारा समझा रही हूँ मैं, 6 डिवाइडेड बाय 1200 0.005 प्लस 1, ये वैल्यू आएगी आपके पास 1.005। पावर कितनी लगानी है, 12। एक बार ऑलरेडी कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन दबा के इक्वल दबाइए, कितनी बार, 11 बार, 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स मैंने क्यों प्रेस किया, क्योंकि एक बार ऑलरेडी लिखा हुआ है। -1 इंटू 100 6.16। ठीक है, इस बार ये आंसर है, तो दैट मीन्स 6.16। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। इफेक्टिव रेट 6%, लेकिन क्या लिखा हुआ है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है। पेएबल क्या है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के लिए क्या करना है, हाफ ईयरली के लिए 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 1 ईयर में कितने हाफ ईयर्स आएंगे, 2। n इजीली निकल गया। r रेट के लिए आप क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 200। आप चाहें तो पहले रेट को निकाल सकते हैं, यू कैन ऑल्सो फाइंड रेट कितने लगेगी, 6 डिवाइडेड बाय 2 3% एंड देन 3% यानी कि 3 डिवाइड बाय 100 0.03। बट यहाँ पे चूंकि मुझे 1 प्लस r टू दी पावर n को ही सॉल्व करना है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखती हूँ 6/200। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे हम ERR का, 1 प्लस r टू दी पावर n माइनस 1, और उसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। कितना आएगा, 1 प्लस 6/200 की पावर 2 माइनस 1। एक बार दोबारा बोल रही हूँ, 200 का मतलब पावर 2, 600 डिवाइड करेंगे 600 से पावर 6, डिवाइड करेंगे 400 से पावर 4, डिवाइड करेंगे 1200 से पावर 12। इस तरीके से याद कर सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर आने वाला है, यहाँ पे जो नंबर आएगा वही नंबर यहाँ आएगा, क्योंकि उसी से डिवाइड करना है, उसी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको दोबारा से, ऑप्शन दे दूं मैं पहले, सॉल्व करेंगे। एक और बार समझा रही हूँ लास्टली, 6 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल का साइन दबाते रहना है, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 ही था, तो एक बार तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक और बार इक्वल प्रेस कर देंगे, -1 इंटू 100 6.09। ठीक है, आई थिंक अभी तक क्लियर हो चुका होगा कैसे सॉल्व करना है। एक और लेते हैं एग्जाम्पल। 12% रेट है, कंपाउंडिंग हो रही है मंथली क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1200 पावर 12 माइनस 1। अब डायरेक्टली सॉल्व करूंगी मैं, क्या करूंगी, 1 प्लस रेट लगने वाली है, मंथली हो रही है तो 1200 से डिवाइड करूंगी, तो पावर लगाऊंगी 12 माइनस 1 इंटू 100। क्लियर है। 1200 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 12 है मंथली के लिए और 100 है परसेंटेज के लिए, तो अगर 12 से ले रही हूँ तो पावर भी कितनी लगेगी, 12। ऑप्शन दें इसके, सॉल्व करते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 1200 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू 100, दैट विल कम 12.68। 12.68 के अप्रोक्स, या 12.68 ही है, इसके अप्रोक्स जो आंसर दिख रहा है दैट इज 12.7। ठीक है, वन मोर थिंग, अगर रेट दे रखी 12% तो ज़्यादा वेरी नहीं करेगी, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा वेरी नहीं करेगी। ठीक है, अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था,
मैंने स्टार्टिंग में क्या पूछा था आपसे क्वेश्चन? मैंने पूछा था कि या तो 9.5 आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 9.5 SI और आपको मिल रहा है 9.3 CI। कंपाउंडिंग हो रही है, सपोज करिए मंथली, कौन सा बेस्ट है? तो आप क्या करेंगे, ये SI तो सही है, SI का ऐसा ही रहेगा, लेकिन CI को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? ERR में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 प्लस 9.3 मंथली के लिए क्या करेंगे? 1200 से डिवाइड, पावर 12 माइनस 1, और आप ये चेक करेंगे ये रेट कितनी पड़ रही है। अगर ये 9.5 से ज़्यादा तो आएगी, डेफिनेट है, लेकिन अगर 9.5 से ज़्यादा आ रही है दैट मीन्स आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? CI में। एक बार चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है। 9.3 डिवाइडेड बाय 1200 प्लस 1 पावर 12, 1 2 3 11 माइनस 1, ये आ रही रेट आपकी 9.70 अप्रोक्स 9.70%। तो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? अगर इन्वेस्ट करना है तो अब हम सोचेंगे कि इन्वेस्ट हमें करना है CI में, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दो डिफरेंट रेट्स को कंपेयर करके डिसीजन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इसके कुछ पैटर्न्स कंप्लीट करेंगे और मिक्स क्वेश्चन लेंगे किसके? SI और CI की। तब तक के लिए बाय।